पॉलीथीन्स, सिंगल यूज प्लास्टिक, हर कोई जानता है कि ये दोनों चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हैं। इसी को लेकर अलग अलग मौक़ों पर जम्मू कश्मीर सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी ड्राइव्स भी चलती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी रोक लगाई जा सके और पॉलीथीन के कंजम्पशन को भी रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं तो आप खुद भी तजुर्बा करते होंगे कि किसी रेडी पर चले जाएं, किसी दुकान पर चले जाएं, कोई ऐसा घर क्या अभी भी जम्मू कश्मीर में है जिस घर में एक प्लास्टिक बैग ना हो, यानी कि वो प्लास्टिक पॉलीथीन्स ना हो। अब बात करें ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था ये इंश्योर करने के लिए कि कम से कम जो जंगलात हैं वो पॉलीथीन फ्री हो सके, प्लास्टिक फ्री हो सके। जंगल की जहां तक बात की जाए उसको लेकर ये स्पेशल सर्कुलर जारी किया गया था 11 सितंबर 2021 को। उसमें कहा गया था कि हर कोई जानता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें इंश्योर किया जा रहा है कि वहां पर ना पॉलीथीन का इस्तेमाल हो, ना सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो। हम ये सोच रहे हैं कि एक यूनियन टेरिटरी लेवल ड्राइव जो है वो शुरू की जाए, जिससे जितने एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो फॉरेस्ट एरियाज है जम्मू कश्मीर में, इंक्लूडिंग जो फॉरेस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स है, हर एक को पॉलीथीन फ्री किया जा सके। इसको लेकर ये कहा गया कि ऑनरेबल कोर्ट जो है उसकी भी लेटेस्ट डायरेक्शंस है, उसके साथ साथ में पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसकी भी डायरेक्शंस है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ड्राइव शुरू करने जा रहा है ताकि जो एग्जिस्टिंग पॉलीथीन गार्बेज जम्मू कश्मीर के अलग अलग जंगलात के एरियाज में है उसे साफ किया जा सके, पॉलीथीन का इस्तेमाल फॉरेस्ट एरियाज में बैन किया जा सके, और साथ ही में जो रेगुलर क्लीनिंग और पिकिंग अप है पॉलीथीन बैग्स की, यानी कि कहीं पर अगर पॉलीथीन पड़े मिलते हैं तो उसको भी जो फॉरेस्ट का स्टाफ होगा वो हटाएगा, उसे साफ करेगा और उसे गार्बेज बिन्स में डालेगा। अलग अलग जगहों पर गार्बेज बिन्स प्लेस करने के लिए भी कहा गया ताकि इंश्योर किया जा सके कि अगर कहीं पर प्लास्टिक इकट्ठा होता भी है तो वो उस गार्बेज बिन में, उस डस्टबिन में इकट्ठा हो, आम जंगल में कोई प्लास्टिक वेस्ट ना फेंके। अब ये जो सर्कुलर था ये 11 सितंबर 2021 का था। उसके बाद इस सर्कुलर में स्पेसिफिकली ये कहा गया कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न्ड ऑफिसर्स की है कि इन डायरेक्शंस की कंप्लायंस हो सके। आपसे जानना चाहूंगी कि आप चाहे पत्नीटॉप की बात करें, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जंगल के एरियाज की बात करें, कितने ऐसे एरियाज आपने भी देखे होंगे जहां पर जब आप जाते हैं कहीं पर बैठने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जगह जगह पर प्लास्टिक वेस्ट पड़ा होता है। कई सारे नज़ारे हमने भी देखे इस तरीके के कि जहाँ खूबसूरत सी सीनरी देखने को मिल रही है लेकिन जहाँ पर आप पैर नहीं रख सकते क्योंकि नीचे पूरा प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ है, कहीं चिप्स के पैकेट पड़े हैं, कहीं पॉलीथीन्स पड़े हुए हैं। और इसी तरीके से अगर आप रजौरी वाली साइड चले जाएं, पुंछ वाली साइड चले जाएं, कहीं पर भी जंगलों के एरिया जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको उस खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ में ये प्लास्टिक के ढेर भी देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की है और खासतौर पर उन टूरिस्ट की है जो इन जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी कि जगह जगह पर जहां पर अप्रोप्रिएट है वहां पर डस्टबिन भी प्रोवाइड किए जाएं और वहां पर इन पॉलीथीन्स की सफाई भी की जाए ताकि अगर कहीं पर प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता भी है तो जंगलों को कम से कम साफ किया जा सके। उसके साथ साथ में अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तो वहां पर उनके दफ्तर में जरूर देखने को मिलता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, वहां पर प्लास्टिक का यूज बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। लेकिन बाकी जितने सरकारी दफ्तर हैं, आप खुद भी किसी सरकारी दफ्तर में अगर जाएंगे तो आप कितने ऐसे दफ्तर देखेंगे जहां पर आपको प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं मिलेंगी, जहां पर आपको पॉलीथीन्स नहीं मिलेंगे, जहां पर आपको इस तरीके के प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करते हुए नहीं मिलेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी सर्कुलर निकलता है, कोई भी आदेश निकलते हैं, कोई भी गाइडलाइंस निकलती हैं तो शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जब शुरुआत खुद से होगी तो वो एक एग्जाम्पल सेट करता है बाकी लोगों के लिए भी। आज के टाइम में प्राइवेट ऑफिसर्स बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि वो अपनी वर्क प्लेस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सके। लेकिन वहीं क्या ये स्टेप सरकारी दफ्तरों में लिया गया? और जंगलों की जहां तक बात है तो कितने ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो जाकर उन जंगलात की सफाई करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पर अक्सर ये प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा होता है वहां पर अप्रोप्रिएट जगहों पर डस्टबिन भी अवेलेबल हो और वहां पर अगर इस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा है, पॉलीथीन का एक ढेर लगा हुआ है तो उस ढेर को वहां से रेगुलरली साफ किया जाए।